एग्जाम साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का वीडियो जो होगा वह ऐसे महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को लेकर होगा जो संभावित या अति संभावित के तौर पर उसको देखा जाएगा। आज ऐसे वीडियो को लेकर बात की जाएगी जो परीक्षा में ये वीडियो आ सकते हैं। इसी को लेकर आज की चर्चा होगी। आप नए होंगे तो एग्जाम साहित्य दीप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर, सामने जो दिया गया नंबर है उस नंबर पर कॉल जरूर कीजिएगा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। बघेली बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी। सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी। ऑप्शन क्रमांक बी। क्यों सही है इसके बारे में मैं आगे स्पष्टीकरण अधिक से अधिक देने का प्रयास कर रहा हूं। जरूर स्पष्टीकरण दिया जाएगा और उसके बारे में समझाया जाएगा। हिंदी भाषा के क्षेत्रीय स्वरूपों, बोलियों को 2 बड़ी शाखाओं में विभक्त किया गया। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखा गया। हालांकि राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्गीकरण के अलग उपभाषाएं, बघेली का वर्गीकरण है। पूर्व हिंदी का क्षेत्र, पूर्व हिंदी मुख्यतः पूर्व उत्तर प्रदेश, अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी, मध्य प्रदेश, पूर्व रीवा, एटा आदि में बोली जाती है। इसका क्षेत्र बघेली, अयोध्या, लखनऊ, बघेली, रीवा, सीधी, उमरिया, पूर्व मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकांश भाग इसमें आता है। बघेली नाम का परिचय, विशेषताएं। बघेली शब्द बुंदेलखंड, बघेलखंड, बघेल राजपूतों का प्रदेश से बना है। आज के मध्य प्रदेश का पूर्व क्षेत्र माना जाएगा। भौगोलिक सीमा, रीवा पूर्व में, बघेलखंड की राजधानी सतना, शहडोल, सीधी, अनूपपुर, उमरिया एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के अलावा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्जापुर के कुछ अंचलों में भी बघेली बोली जाती है। व्याकरणिक विशेषताएं, क्रिया के त भूतकाल का प्रयोग अवधि में से मिलता है, जैसे मैं गया हूं, मैं गया हूं। आ प्रत्यय, प्रचुर, मारना, खाना आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसलिए बघेली और बुंदेली के बीच की बोली होने के कारण इनमें दोनों का तत्व मिश्रित है। साहित्य बघेली में लोकगीत, कहावतें, कबीर के बीजक के बघेली रूपांतरण और समकालीन कविताएं मिलती हुई दिखाई देती है। आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? ऑप्शन क्रमांक सी, स। भारतीय ध्वनि व्यंजनों में वर्गीकरण के तौर पर देखा जाए, श्वास, घोष, प्राण, अल्पप्राण उच्चारण स्थान के आधार पर किया जाता है। अल्पप्राण का अर्थ होता है थोड़ी सांस से उच्चारित होने वाला, जबकि महाप्राण में अधिक सांस श्वास निकलती है। अल्पप्राण और महाप्राण में क्या अंतर है? अल्पप्राण ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के खुलने के बाद हवा सहज मात्रा में निकलती है। महाप्राण उच्चारण के बाद अधिक मात्रा में हवा छूटती है, जैसे ख, ग आदि। प्रत्येक वर्ग क, च, ट, प, त के पहले तीसरे व्यंजन अल्पप्राण होते हैं, दूसरे और चौथे महाप्राण होते हैं। पांचवें अनुनासिक साधारणतः अल्पप्राण माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। उपचर्यो की रचना किसकी है? स्वयंभू की है। ये बहुत कई बार प्रश्न आ चुका है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के 8वीं 14वीं शताब्दी के जैन साहित्य के एक समृद्ध परंपरा थी। जैन कवियों ने अपभ्रंश, प्राकृत, आरंभिक हिंदी में अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें उपचर्यु अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उपचर्यु का परिचय, यह अपभ्रंश का महाकाव्य है जिसमें राम काव्य का वर्णन है। परंपरागत वाल्मीकि रामायण की बजाय जैन दृष्टिकोण से राम की कथा है। उपचर्यु का शाब्दिक अर्थ है पद्म श्रित, पद्म कमल, राम के सूर्यवंशी होने का प्रतीक है। चर्यु यानी कि चरित्र। इसमें राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, हनुमान आदि पात्र है, परंतु रावण को एक सामान्य वीर और राम को एक जैन सिद्धांतों का पालन करने वाला योद्धा बताया गया है। रचना काल लगभग 9वीं शताब्दी, कुछ विद्वान इसे 8वीं शताब्दी भी मानते हैं। रचयिता आचार्य स्वयंभू। स्वयंभू एक जैन मुनि एवं महाकवि थे। उन्होंने उपचर्यु के अतिरिक्त रिटनेमियु चर्यु, नृत्ति, नेमिनाथ का चरित्र और सुदर्शन चर्यु जैसे अन्य अपभ्रंश ग्रंथों की रचना की। उनके पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू ने भी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। वरंग चरित्र लिखी। स्वयंभू की भाषा अपभ्रंश, परंतु उसमें प्राकृत और संस्कृत का भी मेल हमें दिखाई देता है।
भक्ति काल की चौथा प्रश्न, भक्ति काल की प्रमुख कवित्री मीरा के अतिरिक्त दूसरी महिला संत कवित्री कौन है? विद्यापति, कोकिल, रमणिका गुप्ता, शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमार चौहान। विद्यापति, कोकिल। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन क्रमांक 1। स्पष्टीकरण, भक्ति काल 14वीं 17वीं शताब्दी में अनेक भक्त कवि हुए, लेकिन महिला कवित्रियां अपेक्षाकृत कम हैं। मीराबाई सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उनके अतिरिक्त विद्यापति, कोकिल दूसरी महत्वपूर्ण महिला संत कवित्री मानी जाती है। विद्यापति कोकिल का परिचय समय लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी, कुछ विद्वान इसे 14वीं शताब्दी मानते हैं। जीवन इसका संबंध मैथिली क्षेत्र बिहार नेपाल तराई से बताया जाता है। ये कृष्ण भक्त एवं राधा वल्लभ संप्रदाय की कवित्री थी। नाम कोकिल, उपनाम कोकिल कोयल, क्योंकि उनकी वाणी कोयल की मधुर 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 और उनका विरह गान अत्यंत भावपूर्ण था। आगे देखिएगा, रचनाएं इनकी पद ब्रज भाषा और मैथिली मिश्रित भाषा में उपलब्ध है, जो विरह भक्ति माधुर्य भाव की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति मानी जाएगी। पद प्रसिद्ध पद आशय, कहत कोकिल रुकना मोर, देत न को बोल, मेरा की तरह ही विरह व्यथा उन्होंने बिताई है। आधुनिक विरह किसे कहा जाता है? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, ऋतुकाल के किस कवि ने काव्य अनुशासन जैसा ग्रंथ लिखा? चिंतामणि, देवभूषण, मोतीराम। सही उत्तर होगा काव्य अनुशासन चिंतामणि। स्पष्टीकरण, ऋतुकाल 1650 1850 में अनेक कवियों ने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लक्षण ग्रंथ लिखे, जिसमें अलंकार, छंद, रस, नायिका भेद का विवेचन था। काव्य अनुशासन उनमें से एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। काव्य अनुशासन ग्रंथ का परिचय, यह एक संस्कृत हिंदी ब्रज भाषा मिश्रित ग्रंथ है, जिसमें काव्य के लक्षण, दोष, गुण, अलंकार, रस का विस्तृत विवेचन है। इसमें उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कवि ने अपने दोहों ने कुंडलियां भी दी गई है। यह ग्रंथ ऋतुकाल के आरंभिक लक्षण ग्रंथों में गिना जाता है। रचयिता कवि चिंतामणि ऋतुकाल के आरंभिक कवि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माने जाते हैं। इनका जन्म बुंदेलखंड, ओरछा या डाटिया क्षेत्र में बताया जाता है। अन्य रचनाएं काव्य जन जागरण है। इस विचार के प्रवर्तक कौन है? रामविलास शर्मा। ऑप्शन क्रमांक सी। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्रमांक सी देखिएगा, सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्रमांक सी। स्पष्टीकरण, हिंदी साहित्य में रामविलास शर्मा का अपना विशेष महत्व रहा है। साहित्य प्रगतिवादी और 1930-40 के दशक में उभरा जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा, सामाजिक स्थिति उसमें हमें दिखाई देती है। आगे देखिएगा, इसके प्रवर्तक रामविलास शर्मा सन 1912 से 2000 को तक माना जाता है। रामविलास शर्मा प्रगतिवादी के सिद्धांतकार रहे हैं। रामविलास शर्मा जो है मार्क्सवादी आलोचक, कवि, निबंधकार और चिंतक रहे हैं। उन्होंने प्रगतिशील संघ की स्थापना की। हिंदी में एक प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। उनके अनुसार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रगतिशील साहित्य उन्होंने